आदेश आदेश जय महाकाल जय महाकाली। माँ भगवती सबका कल्याण करें। आज की जो वीडियो है वो कुछ इस बारे में है कि अधूरा ज्ञान, जैसे आप लोग YouTube के ऊपर या किसी किताब से पढ़े कुछ क्रिया कर देते हैं, उसके बारे में है। अभी हमारे कोई परिचित है, कोई परिचित व्यक्ति हैं हमारे, ये अभी हाल ही फिलहाल की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो मैं बात बता रहा हूँ प्रमाण से ही बताता हूँ, प्रमाण भी है मेरे पास उनका। अभी नवरात्रि से पहले जो उन्होंने कुछ क्रिया की थी, इन नवरात्रों शुरू होने से पहले अमावस्या आई थी, उन्होंने अमावस्या पे या अमावस्या से एक दिन पहले कुछ एक क्रिया की थी किसी के कहने पे। मैं नहीं जानता वो कौन थे व्यक्ति हो। एक होता है अपामार्क का पौधा होता है, बूटा होता है अपामार्क, जिसे चिरचिटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिरचिटा भी बोलते हैं, अपामार्क बोलते हैं। कुछ कोई क्रिया की उन्होंने, वो क्रिया में बाद में बताऊंगा किस बारे में क्रिया थी वो। तो उनका मेरे पास फोन आता है कि जी हमने अमावस्या के दिन से मेरी तबीयत खराब हो रही है। ये कहानी है नवरात्रों के बीच की। अमावस्या में इनकी तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, तो हमने कुछ नवरात्रों के बीच में ही हमने कहा इस तरह से हम कोई कार्य करते नहीं हैं, फिर भी जो थोड़ा बहुत झाड़ा करना था वो कर दिया था उनका हमने। उन्होंने कहा हमें लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो हमें उन्हें कहा कि भैया आप दशमी के बाद हमसे संपर्क करना, हम आपका कार्य करेंगे। दशमी के बाद कुछ छोटा मोटा उनका उपाय कर दिया हमने, जानकार आदमी थे, कुछ उपाय बताया उनको, वो उपाय हमने किया भी कुछ, उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें क्या हो रहा था? उन्हें उल्टियां हो रही थी और दस्त हो रहे थे, दिन में 4-4-5-5 बारी आ रहे थे वो। पेट उनका लूज हो गया था, वॉमिटिंग होती दिन में 2-2-3-3 बारी। हमने कुछ उपाय बताया उनको, कुछ उपाय किया, पर वो उपाय असर नहीं किया। देखिए मैं सब जो बोल रहा हूँ साफ बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता मैं। तो हमारे करने से उनको फर्क नहीं पड़ा, तो हमने कहा जी आप कहीं डॉक्टर को दिखा लीजिए, हमारा इलाज नहीं होगा, डॉक्टर का इलाज होगा आपका। ठीक है, डॉक्टरों के पास भी गए वो, हमारे से डॉक्टर के पास भी हो चुके थे पहले, वैसे तो बताया इन लोगों ने, बताते नहीं सब कुछ। फिर वो दोबारा 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा उनकी कॉल आई कि जी हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है वैसे की वैसी, और हम अब चल रहे हैं और चलते हुए चक्कर आ रहे हैं। मतलब 4 कदम भी चल रहे हैं तो चक्कर आ रहे हैं, हम बैठ जाते हैं, चक्कर आ रहे हैं, चल नहीं पा रहे। मैंने किसी तरह कोशिश कीजिए, आप मेरे पास आने की कोशिश कीजिए। वो कह रहे समर्थ नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे, आपके यहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। आप कृपा करके ध्यान लगा के हमारे बारे में देखिए, हमें क्या परेशानी, क्या दिक्कत हो रही है। जब हमने ध्यान लगाया उनकी तरफ और अच्छी तरह देखा उनकी साइड में, तो वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी दिखाई दे रही थी, जबकि ये पढ़े लिखे आदमी हैं और इन चीज़ों से दूर हैं, पढ़े लिखे भी हैं और इन चीज़ों को बिलीव नहीं करते थे आसानी से, लेकिन ज्योतिष का नॉलेज है इनको। तो इन्होंने बताया कि हमने देखा, तो हमने बताया कि नेगेटिविटी का कुछ असर आ रहा है। तो इन्होंने कहा जी ऐसा तो कुछ नहीं है, हम तो ये इन चीज़ों को मानते नहीं, नेगेटिव वगैरह को, ये है फलाना ढिमकाना, ये है वो है, हम नहीं मानते। मैंने जी आप नहीं मानते, पर हमारा जो मापदंड है वो इस पे आकर रुक रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मुझे भी थोड़ा संकोच हुआ कि हमने कुछ उपाय किया, उनको उपाय लगा भी नहीं वो नेगेटिविटी के हिसाब से। तो इन्होंने मुझे यही बात दोबारा कही कि आपने तो कुछ किया था, असर तो हुआ नहीं, नेगेटिविटी होती तो। मैंने कहा जी, मैंने एक बार आप आ जाइए, फिर आपको देख के बताएंगे हम। तो ये हमारे पास आने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। उठते ही चलते ही चक्कर आ रहे थे, इनको बार बार गिर रहे थे। तो बाद में इन्होंने हमें थोड़ा, हमने जब विस्तार में पूछा इनसे कि कोई आप कहीं गए, कुछ ऐसा है कि ऐसे नेगेटिव दिखाई दे रही है मेरे को, तो इन्होंने शर्मिंदा होके मुझे बताया, शर्मिंदा होके इन्होंने बताया कि इन्हें किसी ने बताया था कुछ सट्टे पट्टे का नंबर, सट्टा या जो भी जुआ शुआ जो भी होता है,
उसके बारे में इन्होंने किसी ने इनको कुछ बताया कि जी सट्टे का नंबर मिलता है, एक अपामार्ग की जड़ होती है, उसको ले आइए और उससे इस प्रकार का सट्टे का नंबर प्राप्त होता है। इस बात में, इस विषय पर मैं बाद में आऊँगा, पहले बताऊँगा अधूरा ज्ञान क्या होता है। इसीलिए मेरा कार्य सिर्फ आदमियों को ठीक करना ही नहीं है, उनको सचेत करना भी है और जागरूक करना भी है कि आप जब भी कोई कार्य करें, जब भी कोई साधना या कोई भी आप जाप कर रहे हैं या किसी के आपको कोई बताया जाए तरीके से, तो आपको किया जाए। यूट्यूब से, किताबों से लेके नहीं करना चाहिए। अब इन महाशय ने किया क्या, सुनने वाली बात है, गौर से सुनना जी, ये सबके लिए है। ए एग्जाम्पल, आज मेरे साथ में वो शख्स मौजूद नहीं है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है उनकी। कुछ दिनों में अगर वो आएंगे तो मैं आपको इंटरव्यू जरूर दिखाऊंगा उनका, जो अपने मुंह से वो बोलेंगे क्या किया उन्होंने, कितनी बड़ी गलती की। ये सुनिए, ये सबके लिए है, छोटे हो बड़े हो, मेरे भाई हो, मेरे से बुजुर्ग हो, सबके लिए एग्जाम्पल है। उन्होंने किया क्या, किताबों से पढ़ के या कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ उन्हें ज्ञान दे दिया। खुद वो एस्ट्रोलॉजर हैं, हाथ वगैरह देखते हैं, जन्म पत्रिका वगैरह देखते हैं, ब्राह्मण आदमी है, भाई है हमारे। अपामार्ग की जड़, किसी ने बता दिया कि अपामार्ग की जड़ जिसे कहते हैं चिचिटा। ध्यान से सुनना जी, आप सारे लोग ध्यान से सुनना कि यूट्यूब पे कई वीडियो डले हुए इस चीज़ के ऊपर। अपामार्ग की जड़ जिसे चिचिटा बोलते हैं, वो लाके आप अपने बाजू पे बांध लीजिए, आपको सट्टे का नंबर मिल जाएगा। या आप जुआ जो खेलते हैं वहाँ पे आपको धन लाभ हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी ने उनको बहका दिया। बहका नहीं दिया, अधूरा ज्ञान है। ज्ञान ये इस तरह की क्रिया होती है, पर प्रॉपर तरीका होता है उसका। किसी ने बोल दिया, इन्होंने कर दिया। अब गौर करने वाली बात है, अब ये महाशय मुझे नहीं बता रहे कि मैंने ऐसा कुछ किया है, मुझे ये बता रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मेरे को ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। जब हमने कहा आपके साथ में नेगेटिविटी है, तब इन्होंने बताया कि पंच नक्षत्र के अंदर, वाक्य में यही कारण पंच नक्षत्र में होता है। अभी जो अपना नवरात्रे गए हैं, इनसे पहले अभी उनसे पहले पंच नक्षत्र आया था। पंच नक्षत्र में वो जड़ ये कहीं से ले आए, कहाँ से ले आए वो भी बताता हूँ मैं आपको। दिल्ली में रहने वाले शख्स हैं ये, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे सारी बात मेरी। जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं वो जानते होंगे, एक है पुराना किला, जहाँ भैरव जी का मंदिर है। पुराने किले के पीछे बैक साइड में सारे खंडर है, वहाँ जंगल टाइप का एरिया है। उस जंगल टाइप के एरिया में से ये अपामार्ग की जड़ को ले आए। अपामार्ग एक पौधा होता है, बूट इतना बड़ा बड़ा बूटा होता है वो, और उसे चिचड़ा भी बोलते हैं। उसकी जड़ वो खोद के वहाँ से ले आए। शायद अमावस्या में लेके आए थे, नवाज वाले अमावस्या, हाँ शायद अमावस्या थी उस दिन, जिस दिन पंच नक्षत्र था उस दिन। ये वहाँ से जड़ ले आए। अब जड़ तो ये वहाँ से ले आए, जड़ होती है 2 या 1.5 इंच की, और जड़ लाके उसको शुद्ध करना पड़ता, घर में धोकर रखना पड़ता है उसको, लाके वहाँ रख दी घर में इन्होंने। उसके बाद किया क्या इन्होंने, शाम के वक्त, संध्या का समय, इन्होंने कहीं पे नॉनवेज खा लिया और थोड़ा सा ड्रिंक ले लिया। थोड़ा सा नॉनवेज खा के साथ में ड्रिंक लिया। अब नॉनवेज खाया तो कुछ नहीं हुआ, जहाँ इन्होंने ड्रिंक लिया, एक ही ड्रिंक लिया था उन्होंने, इनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई वहीं से। एक पैक पीते ही, इनको ड्रिंक करते ही इनको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई वहाँ से। ये अमावस्या की बात है, जो सबसे पहले अमावस्या आई थी अभी। उसके बाद क्या होता है, इनको महाशय को, ये घर जाते हैं, घर जाके इनको वॉमिटिंग और ज़्यादा होनी शुरू होती है। बल्कि जो आदमी 10 दिन में 5 दिन में ड्रिंक करता है उसको एक ही बार में कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन ये इनको हुआ। इन्होंने वॉमिटिंग की, घर जाके 1 बारी 2 बारी 3 बारी, रात को इनको लूज मोशन स्टार्ट हो गए। रात को ये कहते हैं कि मुझे कम से कम 20 से 25 बारी लूज मोशन हुए, मुझे जाना पड़ा वॉशरूम। उसके बाद हमने जो क्रिया की, हमें तो पता ही नहीं क्या कहानी नहीं है।
तो इन्होंने मुझे बाद में बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ से मैं जड़ लेके आया था, पुराने किले से जाके, किसी ने बताया था मुझे। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली ध्यान देने योग्य बात क्या है वो सुनिए आप। जब हमने ध्यान किया, इन्होंने मुझे 12 फोन पे बोला कि आप ये शर्म के बारे में मुझे नहीं बता रहे थे कि क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, क्योंकि हम इन चीज़ों का फेवर नहीं करते। सट्टे जुए फुए का मैं फेवर नहीं करता, यहाँ तक कि वशीकरण का फेवर नहीं करता मैं। तो शर्म के बारे में बात नहीं कर रहे थे मेरे से। जब उन्होंने बात खोली तो हमने देखा जो नेगेटिविटी क्या थी, जिस एरिए से वो जड़ लेके आए हैं, उस पौधे की जड़ लेके आए हैं, उस एरिया की रक्षा एक जिन्नात कर रहा था। क्या कर रहा था? किस उस एरिया का, वो जो एरिया था किसी जिन्नात के अंडर में था वो एरिया। पुरानी दिल्ली, अपना भैरव मंदिर, पुराना किला, वहाँ पे जंगल का एरिया पीछे से। दिल्ली के आसपास दिल्ली के बंदे रहने वाले, वहाँ के जाने वाले जानते होंगे उस एरिया को। तो ये वहाँ से वो जड़ ले आए, जबकि उसका तरीका होता लाने का, जड़ खोदी उठा के ले आए। चलो ठीक है, जड़ तो आ गई। अब जब इन्होंने शराब पी, ड्रिंक किया इन्होंने, तो पाक जिन था, वो सात्विक जिन था, वो बिगड़ गया इनसे कि तो भाई मेरे एरिया से को सामान लेके आया कार्य करने के लिए और तू उसको अशुद्ध कर रहा है, खुद शराब पी रहा है, तू कोई अशुद्ध कर रहा है इसको। तो वो बिगड़ गया, उसने तबीयत खराब कर दी इसकी। अब ये जैसे तैसे मेरे पास वो उनको लेके आए, इन महाशय को ये बता दिया हमने उनको, ये उनको हमारे पास लेके आए। अब जब लेके आए, हमने कुछ उपाय किया, इनको कुछ आराम मिला। हमने कहा जी आपका उतारा नहीं होगा, हमने हाथ खड़े कर दिए, मैंने हमारे हाथ में आपका कार्य नहीं होगा, उतारा नहीं होगा। अभी डर गए तो क्या होगा? जब आपने हाथ खड़े कर दिए, उतारा नहीं लगेगा आपका, डर गए। तो ये समझने वाली बात है, हर चीज में उतारा नहीं लगता। अगर नेगेटिविटी हमारे ऊपर कोई आ गई तो उसे उतारा नहीं जाता, उसका उतारा नहीं लगता। कई कई धामों में उतारा लगाया जाता है, या कुछ भी बोलते हैं हवन करवा लो, ये करा लो। हमारा सिस्टम वो नहीं है। हर चीज में आपको पहले पता होना चाहिए कि चीज है क्या, उतारा लगेगा या नहीं लगेगा। ये हाथ आप पहले खड़े कर दो उस चीज से, वहां पे उतारा नहीं लगा, वहां क्या लगा, हमने क्या लगवाया उनसे वहां पे, ये समझने वाली बात है। हमने वहां भोग लगवाया, उतारा नहीं, हमने वहां भोग लगवाया उस चीज से। उसको उतारा लगाते तो वो चीज और बिगड़ जाती। हमने उसे बोला हाथ जोड़ के, मतलब भैया एक काम कर, इस जड़ को जहां से लेके आया है वो पवित्र स्थान से लेके आया वो था, उसने ला के उसको नापाक कर दिया, ड्रिंक करके नॉनवेज खा के उसको नापाक कर दिया। हमने कहा उस जड़ को वहीं छोड़ो, ये आप उनको भोग दे के आओ, बल्कि वहां, और माफी मांगो कान पकड़ के वहां जाके उन चीजों से, जिसके एरिया से आप, जिस क्षेत्र से लेके आए हो उसको। वो जड़ हमने वहीं रखवाई वापस। कुछ सामग्री बताई जो हमारे देवी देवताओं ने हमें बताया कि ये सामग्री चाहिए उनको वहां, उन जिन्नातों को, वो सामग्री हमने वहां रखवाई उनसे। उसके बाद जाके उन्होंने उसका पिंड छोड़ा या कुछ उसको राहत दी। लेकिन अभी भी वो भाई साहब मेरे सामने नहीं आ रहे। एक आध दिन में, 2 दिन में उनको तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर हम आपके सामने उनका एक इंटरव्यू देखे बताएंगे। लेकिन उन्हें आराम कम से कम 80-90% आराम मिल चुका है। तो अधूरा ज्ञान, जान का जंजाल, नंबर भी मिलता है, ये सब कुछ कार्य होते हैं, लेकिन हमारे लिए ये निषेध है। ये क्रिया सब होती हैं लेकिन हमारे निषेध है। एक समय आता है, एक नक्षत्र होता है, उसमें इस तरह की क्रिया की जाती है। मुझे आज से कम मैं बताऊं, लगभग 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 भगवान तेरा भला, 8-9 साल पहले, 8-9 साल पहले ऋषिकेश में कोई महात्मा मुझे मिले थे, ऋषिकेश के अंदर। रात के समय कहीं बैठे हुए थे हम ऐसे ही, तो वहाँ कोई महात्मा मिले थे, कोई हमारी बातचीत चलती थी आपस में। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था। ये सट्टे और ये जो चलता है सब कुछ, हम तो, हमारे लिए निषेध है।
हम इन चीज़ों में नहीं पढ़ते, लेकिन एक उन्होंने मंत्र दिया था हमें और इसी प्रकार की कुछ क्रिया थी। अपामार्ग की जड़ या 100% काम करती है इस चीज़ के अंदर। अपामार्ग की जड़ इसे चिटा बोलते हैं। जब एक प्रॉपर नक्षत्र आता है उस समय उससे एक दिन पहले उस जड़ को निमंत्रण देना पड़ता है हमारे को। अपामार्ग की जड़ को, अपामार्ग के पौधे को निमंत्रण दे के आना पड़ता है। उसके ऊपर हमें मोली बांधनी पड़ती है। मोली बांध के चावल होते हैं, चावल पीले किए जाते हैं, वो चावल दिए जाते हैं वहाँ पे। उससे पहले मोली बांधने से पहले, फिर भूल रहा हूँ मैं, मोली बांधने से पहले एक लोटा जल दिया जाता है वहाँ पे। उसके बाद मोली बांधी जाती है, वृक्ष के ऊपर छोटा सा बूटा होता है, पीले करके चावल चढ़ाए जाते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे धूप दीप चलता है उसका, किसका दीप होता है यार उसका, काले तिल, देसी घी और कपूर, घी में जो जलती है उसकी, काले तिल लाए जाते हैं, साथ में कपूर रख के देके जोत दी जाती है। इसको देके 5 अगरबत्ती, सोने अगरबत्ती वहाँ लगाई जाती है और उन्हें हाथ जोड़ कर उनको प्रणाम किया था कि वनस्पति है, ये वनस्पति है। तो वनस्पतियों रक्षा भूत, प्रेत, पिशाच और जिन वनस्पति रक्षा करते हैं। इस तरह कोई भी वनस्पति आप बिना उनकी साधना किए, उनका बिना पूजा या उनका बिना ध्यान किए नहीं ला सकते, उनका भोग देना ही पड़ता है वो। तो एक दिन पहले ही सब कुछ दे के उसके बाद उसको लाया जाता है। उसके बाद घर में लाने के बाद सिर्फ 1.5 इंच या 2 इंच की होती है जड़, वो लेकिन इतनी जड़ लेके आनी पड़ती है काट के, पता होना चाहिए जड़ कितनी काटनी है हमारे को। घर ला के मिट्टी सारी साफ करके धो धा के उसको पंचामृत करके उसको लाल कपड़े में बिछाया जाता है। अपने मंदिर में या साफ स्थान पे उसको रखा जाता है, लाल कपड़े के ऊपर उस जड़ को। उसके बाद उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके उसके बाद फूल दीप दिखा के सब कुछ उसको प्रसन्न करना पड़ता है। 7 दिन की प्रक्रिया है ये। और एक मंत्र है, सिर्फ 1.5 लाइन का मंत्र है मुश्किल से। वो मंत्र आप 7 दिन पढ़िए, वो मंत्र आप 7 दिन पढ़िए रात्रि काल के अंदर, स्वच्छ कपड़े पहन के। और कुछ इसके अंदर नियम है, वो नियम हम बता देंगे आपको, वो नियम पढ़िए। 7 दिन के बाद उस जड़ को लाल धागे के अंदर अपनी कलाई यहाँ पे बाजू के ऊपर बांधा जाता है। उसके बाद आप जुए में, सट्टे में, कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको लाभ प्राप्त होते हैं, ऐसा हमने सुना है। हम इस चीज़ का प्रयोग नहीं करते, क्यों? हमारे कुछ नियम है, हमारे कुछ बंधन है, लेकिन ये चीज़ कार्य करती है उन नियमों के साथ। वो नियम हमारे कुछ मंत्र हैं, हमें पता है, तो ये कार्य ये चीज़ें करती हैं। लेकिन अधूरा ज्ञान जी का जंजाल। आप ऐसे ही किसी कहने के बाद किसी को खोद के कहीं से उठा के ले आए वो जड़ और घर में लाके अपना गले में घंटी बांध लेंगे, वो चीज़ खराब है। तो इस तरीके से कार्य ना करें, इससे जान हानि भी हो सकती है, माल हानि भी हो सकती है और आदमी पागल भी हो सकता है। आदेश आदेश, जय महाकाल, जय महाकाली।